प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हमारी पहचान कक्षा 5 का पाठ 8 और जिसका शीर्षक है अपनी कमाई। बच्चों, यह एक बहुत ही अच्छी कहानी है। मैं आशा करती हूँ इसे बहुत एंजॉय करोगे और इससे बहुत कुछ सीखोगे। इस पाठ में देखो, ये एक पिक्चर दी हुई है। यहाँ पर एक व्यापारी है, ये उसका बेटा है और ये उसकी पत्नी है। इस पाठ में हम देखते हैं कि यह जो व्यापारी है ये बहुत ही अमीर है, बहुत पैसे वाला है। बट इसका जो बेटा है वो बहुत ही निकम्मा है। वो कोई काम करके राजी नहीं है, मेहनत से वो भागता है। और ये बच्चे की माँ है, ये अपने बेटे की हालत को देख नहीं सकती और उसकी किस तरह से मदद करती है, ये हम इस पाठ के द्वारा जानेंगे। हम जानेंगे कि एक पिता अपने बेटे को मेहनत करना कैसे सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक व्यापारी था, बड़ा मेहनती और अमीर। उसका एक बेटा था, वह आराम मतलब था। आराम मतलब आराम पसंद, हमेशा आराम करना उसे पसंद था। जरा भी काम करना नहीं चाहता था। उसके पिता ने सोचा कि उसे रास्ते पर कैसे लाया जाए। एक दिन प्रातःकाल अमीर पिता ने अपने आलसी और आराम मतलब बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, जाकर कुछ कमा, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा कि एक व्यापारी था, वो बहुत ही मेहनती और अमीर था। बट उसका बेटा है जो वो बहुत ही आराम पसंद था, कोई काम नहीं करना चाहता था। तो पिता क्या है, अपने बेटे को रास्ते पर लाना चाहता था। तो इसलिए उन्हें एक दिन सुबह सुबह उठकर अपने बेटे को बुलाया और कहा, जाओ कुछ कमाई करके लाओ, नहीं तो तुम्हें रात को भोजन नहीं मिलेगा। फिर देखो उसके बेटे ने क्या किया। लड़का बेपरवाह, दुर्बल और निर्लज था। बेपरवाह का मतलब होता है लापरवाह, दुर्बल मतलब कमजोर, निर्लज मतलब बेशर्म। परिश्रम करने का उसे अभ्यास ना था। परिश्रम का मतलब है यहाँ पर मेहनत और अभ्यास मतलब आदत। वह सीधा अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माता ने बेटे की आंखों में आंसू और उसके मुख पर चिंता की झलक देखी। चिंता का मतलब फिक्र। तो बेचैन हो गई। उसने एक सोने की मोहर निकालकर बेटे को दे दी। रात को पिता ने बेटे से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से मोहर निकालकर पिता के सामने रख दी। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंका। लड़के ने तत्परता के साथ, तत्परता यानी कि तभी, तुरंत पिता की आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। तो देखो, लड़का क्या था, जब पिता ने अपने बेटे को कहा कि जाओ कुछ कमा कर लाओ वरना तुम्हें आज भोजन नहीं मिलेगा, बट बेटा कौन सा कम था, वो बड़ा बेपरवाह था, दुर्बल था, निर्लज था। यानी कि किसी बात की उसे परवाह नहीं थी, कमजोर सा था, अच्छी सेहत नहीं थी, बेशर्म था और मेहनत की तो उसे बिल्कुल भी आदत नहीं थी। तो इसलिए जब पिता ने कहा जाओ कुछ कमा कर लाओ नहीं तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, वो सीधा रोते रोते अपनी माँ के पास गया। उसको पता था माँ तो उसकी मदद करेगी ही करेगी। और बेटे की आंखों में आंसू देखकर और उसके चेहरे पर चिंता की झलक देखकर माँ बेचैन हो गई। जो माता तो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती ना, इसलिए अपने बेटे की जब उसने आंखों में आंसू देखे ना, तो उसके अंदर से ममता उमड़ पड़ी। उस पर अपने बेटे पे प्यार आने लगा। वो बेचैन यानी कि व्याकुल हो गई। इसलिए अपने बेटे की यह हालत उससे देखी नहीं गई और उसने सोने की मोहर निकालकर अपने बेटे को दे दी कि जाओ अपने पिता को ये दे देना कि ये मैं कमाई करके लाया हूं। अब रात हो गई। तो जब पिता ने बेटे से पूछा, अच्छा तुमने क्या कमाया? तो लड़के ने 1 मिनट से वो जेब से वो मोहर निकालकर पिता को दे दी। और मोहर को देखकर पिता ने कहा, जाओ इसे कुएं में फेंक आओ। और लड़के ने क्या किया, तुरंत पिता की आज्ञा का पालन किया और जाकर उसे कुएं में फेंक आया। और अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। बच्चों, यहाँ पर अनुभवी पिता का सब कुछ समझ गया का मतलब क्या है? अनुभवी यानी कि एक्सपीरियंस। उसका पिता बहुत एक्सपीरियंस था। तो उसको समझ में आ गया कि ये पैसे इसने अपने मेहनत से नहीं कमाए हैं, इसीलिए तो ये फटाफट राजी हो गया कि चलो कुएं में फेंक आता हूं। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन उसने पत्नी को
उसके मायके भेज दिया। तीसरे दिन उसने फिर लड़के को बुलाया और कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। अब दूसरे दिन उसने क्या किया, व्यापारी ने अपनी पत्नी को मायके ही भेज दिया कि अब देखता हूँ ये बेटा मेरा किसके पास जाएगा, जब उसकी माँ ही यहाँ नहीं होगी तो किससे मदद मांगेगा। तो इसलिए उसने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और तीसरे दिन उसने लड़के को फिर बुलाकर कहा, जाओ कुछ नहीं तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। फिर आगे देखिए क्या होता है। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने अपना श्रृंगारदान खोला और उसमें से 1 रुपया निकाला और भाई को दे दिया। अब लड़का बहुत होशियार था, अब माँ तो है नहीं। फिर से पिता ने बोल दिया, जाओ कमाई कर कर लाओ, नहीं तो तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। तो इस पर वह लड़का किसके पास गया, अपनी बहन के पास चला गया और बहन ने अपने श्रृंगारदान यानी कि अपने ज्वेलरी वाला बॉक्स होता है ना, उसमें से 1 रुपया निकाला और अपने भाई को दे दिया। रात को पिता ने बेटे से पूछा, आज तुमने क्या कमाया। लड़के ने जेब से रुपया निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंका। लड़के ने तत्परता के साथ आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने बेटी को ससुराल भेज दिया। उसके बाद एक दिन फिर बेटे को बुलाकर उसने कहा, कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। अब देखो रात हुई, फिर से पिता ने बेटे को बुलाया और कहा, अच्छा चलो बताओ आज तुमने क्या कमाया। तो लड़के ने जो उसकी बहन ने रुपया दिया था ना, वो फटाफट जेब से निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता ने उसे देकर फिर से कहा, जाओ कुएं में फेंकाओ। और लड़के ने तत्परता यानी कि फटाफट तुरंत अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और जाकर कुएं में फेंक आया। इस पर अनुभवी पिता फिर सब कुछ समझ गया कि अभी भी इसने किसी से मदद ली है। तो जब उसे पता चला तो अगले दिन उसने अपनी बेटी को ससुराल भेज दिया। उसकी बेटी अपने मायके आई हुई थी रहने के लिए, इसलिए उसने अपने वो ज्वेलरी वाला बॉक्स था, श्रृंगार दान था, उसमें से रुपया निकालकर अपने भाई को दे दिया था। बट पिता ने क्या किया, बेटी को ससुराल भेज दिया कि अब तुम जाओ। उसके बाद उसने फिर अपने बेटे को बुलाकर कहा, कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो तुम्हें रात को भोजन नहीं मिलेगा। अब देखो बच्चों, उसकी माँ भी चली गई, बहन भी चली गई, अब घर में कोई नहीं रहा जिससे वो मदद मांगता। तो चलिए फिर क्या होता है उसके साथ, जानते हैं। लड़का दिन भर उदास रहा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसके आंसुओं को देखने वाली माँ और बहन घर में नहीं थी। विवश होकर संध्या समय वह उठा और बाजार में जाकर मजदूरी खोजने लगा। विवश का मतलब है मजबूर होकर, संध्या मतलब शाम को। उसने देखा एक सेठ है और उसके पास एक पेटी है। लड़का उसके पास गया, उसे देखकर सेठ ने कहा, मेरी बेटी को उठाकर घर ले चल, मैं तुझे 50 पैसे दूंगा। तो बच्चों अगले दिन क्या हुआ, वो लड़का बहुत उदास था, रोता रहा, अब मैं क्या करूं, कहां से पैसे लाऊं, वरना रात को मुझे भूखा सोना पड़ेगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उसके आंसू को देखने वाले ना ही उसकी माँ थी घर पे और ना ही उसकी बहन थी। अब बेचारा क्या करता, विवश हो गया। शाम का समय था और फिर आखिर मजबूर होकर उठा भी, चलो भाई अब तो रात होने वाली है, पैसे तो कहीं से कमा कर लाने ही पड़ेंगे वरना रात को खाना नहीं मिलेगा। देखो कितना आलसी था, सुबह से लेकर शाम कर दी पर उसने मेहनत करने की नहीं सोची, बस रोता ही रहा। जब शाम हुई, जब उसके बस में कुछ नहीं रहा, फिर वो उठा और उठा वह शाम को और बाजार गया और अपनी मजदूरी खोजने लगा भी, कहीं से कोई काम करके चलो पैसे कमा लूं। तो उसने क्या देखा, एक सेठ है और उसके पास एक पेटी है। लड़का उसके पास गया तो सेठ ने उसको कहा, ये लो मेरी पेटी उठाकर मेरे घर तक छोड़ो, मैं तुझे 50 रुपए दूंगा। फिर क्या हुआ, अमीर पिता के बेटे ने पेटी उठाई और उसे सेठ के घर पहुंचाया, लेकिन उसकी सारी देह पसीने से तर थी। पसीने से तर यानी कि पूरी तरह वो पसीने से भीग गया था। पांव कांप रहे थे और गर्दन और पीठ में दर्द हो रहा था। अब वो अमीर पिता का बेटा था, कभी काम तो उसने किया ही नहीं था, इसलिए बेचारे ने बड़ी मुश्किल से पेटी को उठाई, घर तक पहुंचाया और घर पहुंचते पहुंचते उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसके सारे शरीर से पसीना निकलने लगा, पांव कांपने लगे, पीठ और गर्दन में दर्द शुरू हो गया।
रात को पिता ने बेटे से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से 50 पैसे का सिक्का निकालकर पिता के सामने रख दिया। फिर क्या हुआ देखो। पहले की तरह इस बार भी पिता ने कहा इसे कुएं में फेंका। लड़के को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मेरी गर्दन टूट गई और आप कहते हैं कि इसे कुएं में फेंका। देखो, जब पिता ने उसे कहा कि इसको कुएं में फेंका, जैसे उसका पिता पहले करता था, इस बार भी उसने कह दिया, पर इस बार लड़के को बहुत गुस्सा आया। क्यों? उसने कहा, गुस्से में आकर ये क्या कहा उसने अपने पिता को कि मेरी तो गर्दन टूट गई है इसको कमाते हुए, और आप कहते हो मैं इसे कुएं में फेंका हूं। अब आप समझ गए ना। देखो, जब उसको वो पैसे बड़े आराम से मिल जाते थे, पहले उसकी माँ ने दे दिए, फिर उसकी बहन ने दे दिए, तब तो उसे कोई पैसे की वैल्यू नहीं थी, कोई महत्व नहीं पता था एक एक पैसे का। फटाफट पिता के कहने पर कुएं में फेंक आता था, और उसने एक बार भी नहीं पूछा कि पिताजी आप इसे कुएं में फेंकने के लिए क्यों कह रहे हो। और इस बार जब उसने इतने मेहनत से वो पैसे कमाए हैं, और जब पिता ने कहा कुएं में फेंका, तो उसको कितना गुस्सा आया है ना। क्यों? क्योंकि इस बार उसने वो अपनी गर्दन पीठ तोड़कर पैसे कमाए थे, पूरी मेहनत से पैसे कमाए थे। तो इस बार उसने अपने पिता से कह ही दिया कि मेरी तो गर्दन टूट गई और आप कहते इसे कुएं में फेंका। फिर क्या हुआ? पिता अनुभवी था, वह सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने अपना सारा कारोबार बेटे को सौंप दिया। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ? पिता अनुभवी था, यानी कि उसको पूरा एक्सपीरियंस था, वो समझ गया कि इस बार मेरे बेटे ने अपने मेहनत से पैसे कमाए हैं, इसीलिए तो उसको दुख हो रहा है ना कि मेहनत से कमाए हुए पैसे को फेंकना। कितना बड़ा दुख की बात है ये। पहले उसको आराम से मिलते थे तो उसको कोई फिक्र नहीं थी, कोई पैसे की वैल्यू नहीं पता थी। अब खुद इतनी मेहनत करके पैसे कमाए हैं तो उसको पैसे की वैल्यू समझ में आ गई। तो उसका पिता सब कुछ समझ गया, और दूसरे दिन उसने अपना सारा कारोबार बेटे को सौंप दिया। अब पिता को समझ में आ गया कि उसका बेटा मेहनत करने सीख गया है, और उसे मेहनत का पता चल गया है, पैसे की वैल्यू के बारे में पता चल गया है, इसलिए उसने अपना सारा कारोबार बेटे को सौंप दिया। तो बच्चों, देखा हमने यहाँ इसमें क्या सीखा कि एक एक पैसे की बहुत वैल्यू होती है। अब बच्चों देखो, आपके माता पिता भी दिन रात मेहनत करते हैं, है ना। आप किसके लिए करते हैं? आपके लिए पढ़ाते हैं, आपको अच्छे स्कूल में दाखिला करवाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े दिलाते हैं, ताकि आप पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाओ। सारा दिन रात वो मेहनत करते हैं, सिर्फ किसके लिए? आप सबके लिए ही, बच्चों के लिए ही। लेकिन अगर बच्चे ही कुछ ना उनको इसका उल्टा फल दें, तो उनका मन तो दुखेगा ना। इसलिए बच्चों, हमें एक एक पैसे की वैल्यू को समझना चाहिए, महत्व को समझना चाहिए, और इसके लिए इसके साथ साथ हमें मेहनत को भी समझना चाहिए। मेहनत के बिना हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम जो चीज चाहते हैं इस दुनिया में, वो सब कुछ हम पा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा, और हम इसके बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।